हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी के माध्यम से आपको बताऊंगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। देखिए, वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय का वैल्यू मीन्स होती है इज्जत या फिर मूल्यवान या फिर मूल्य, यानी कि समय का मूल्य क्या होता है वो देखिए। रामू एंड कमला, ठीक है। तो यहाँ पर रामू एंड का मतलब होता है और, कमला हेड का मतलब होता है था, थी, थे सेंस में, और इसमें वर्ब नहीं है तो ये हेड। ए मतलब एक, लिटिल छोटा सा या थोड़ा सा, फील्ड खेत, ठीक है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देयर मतलब उनका। हाउस मतलब घर। तो देखिए, रामू एंड कमला हैड ए लिटिल फील्ड बिहाइंड देयर हाउस। इसका मतलब है रामू और कमला के पास उनके घर के पीछे एक छोटा सा खेत था। दे ग्रीव वेजिटेबल्स। दे मतलब बे, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ये, उगाना की सेकंड फॉर्म। वेजिटेबल सब्जियां, देयर मीन्स होता है वहाँ। तो दे ग्रीव वेजिटेबल्स देयर, इसका मतलब है वो वहाँ पर सब्जियां उगाते थे। अब देखिए, दे डिड ऑल द वर्क देमसेल्व्स। दे वे डिड, डू की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। ऑल मतलब सभी या सब, ठीक है। द डेफिनिट आर्टिकल, वर्क काम, और देमसेल्व्स खुद। तो दे डिड ऑल द वर्क देमसेल्व्स, वो सारा काम जो है खुद ही करते थे। दे वर्कड वेरी हार्ड, और वे बहुत कठिन परिश्रम करते थे। रामू डग डे की सेकंड फॉर्म है ये, खोदना। रामू डग द सोयल मतलब मिट्टी। एंड कमला प्लांटेड द सीड्स, इसका मतलब क्या है, रामू मिट्टी को खोदता था और कमला बीजों को बोती थी। प्लांटेड का मतलब है लगाना या बोना, ठीक है। देन एज द सीड्स बिगिन टू ग्रो, रामू एंड कमला लुक्ड आफ्टर द यंग प्लांट्स। उसके बाद जैसे ही बीज ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे, ग्रो करना शुरू हो जाता था, तो रामू और कमला यंग प्लांट का मतलब है नए पौधे, यंग यहाँ जवान का सेंस है, लेकिन नए पौधों की देखभाल करना शुरू कर देते थे। रामू ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, बरो की सेकंड फॉर्म है ये, वाटर फ्रॉम द वेल, और एंड फिल्ड द पॉट्स, यानी कि रामू कुएं से पानी खींचता था और बर्तन में भर देता था। कमला कैरीड द पॉट्स टू वाटर द प्लांट्स, और कमला पौधों में पानी देने के लिए, टू वाटर का मतलब है पानी देना, ठीक है, पानी देना। हाँ, तो कमला कैरीड द पॉट्स टू वाटर द प्लांट, और कमला पौधों में पानी देने के लिए पॉट्स मतलब बर्तन, घड़ा जो भी है उसको ले जाती थी। When the vegetables were ready, जब सब्जियां तैयार हो जाती थीं, they sold them in the village market। सेल की सेकंड फॉर्म है ये, सोल्ड, तो वो गांव की मार्केट में उनको बेच देते थे। वन डे द पुलिस केम लुकिंग फॉर रामू, एक दिन द पुलिस आई रामू को देखने के लिए। दे सेड दैट ही हैड स्टोलन मनी एंड गोल्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ अ रिच फार्मर, और उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा, ठीक है, दे सेड उन्होंने कहा कि उसने एक धनी
किसान के घर से सोना और पैसा चुराया है। सॉरी। ठीक है, तो वन डे द पुलिस, चलो यहीं से करते हैं। ठीक है, when the vegetables were ready, जब सब्जियां तैयार हो जाती थीं तो दे sold them in the village market, और वे मार्केट में, गांव के बाजार में बेच देते थे। वन डे द पुलिस केम लुकिंग फॉर रामू, एक दिन पुलिस जो है आई रामू को देखने के लिए, या रामू को देखती हुई। दे said that he had stolen money and gold from the house of a rich man, यानी कि उन्होंने कहा कि उसने एक धनी किसान के घर से सोना और पैसा चुराया है। इन द विलेज, गांव में। ठीक है, बट आई हैवंट डन एनीथिंग सैड पुअर रामू, लेकिन सैड पुअर रामू यानी कि गरीब रामू ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यानी कि लेकिन मैंने ऐसा मतलब एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सैड पुअर रामू ने कहा। द पुलिस डिड नॉट बिलीव हिम, और पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया। दे पुट देम इन प्रिजन, और प्रिजन का मतलब होता है यहाँ पर जेल। ठीक है, और उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। इन प्रिजन रामू वॉज वरीड मतलब चिंतित। रामू जो है चिंतित हुआ। इट वॉज टाइम टू प्लांट द न्यू क्रॉप मतलब फसल ऑफ वेजिटेबल्स, और यह समय सब्जी की नई फसल उगाने का है। प्लांट मतलब लगाना या उगाना। यह समय सब्जी की नई फसल उगाने का है। कमला कुड डू मोस्ट ऑफ द वर्क herself, but she would be able to dig the whole field by herself. She would not be able to dig the whole field by herself. कमला जो है अपने आप सारा काम कर सकती थी, लेकिन she would not be able to dig the whole field, लेकिन वह पूरे खेत को फील्ड बाई हरसेल्फ, लेकिन वह खुद पूरे खेत को जोतने में असमर्थ थी या नहीं खुद जोत सकती थी। ये सेंस निकल रहा है। ठीक है, रामू थॉट अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रामू ने काफ़ी लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचा। देन ही हैड एन आइडिया, और उसके बाद उसको एक आइडिया सूझा। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा। लिखना की सेकंड फॉर्म है ये। प्लीज डू नॉट डिग द फील्ड, कृपया खेत को मत जोतना। आई हैव हिडन द मनी एंड द गोल्ड देयर, मैंने वहाँ पर सोना और पैसा छुपा कर रखा है। 1 वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, रामू गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ, और रामू ने उसकी वाइफ से या अपनी वाइफ से एक लेटर प्राप्त किया। गेट मीन्स होता है पाना, बरो की सेकंड फॉर्म है। इट
सैड, और उस लेटर में लिखा था, इट सैड का मतलब है लेटर के साथ इट आया है, तो लेटर में लिखा था या लेटर ने कहा मतलब लिखा है, ठीक है। somebody has read you सॉरी somebody has read your letter, और किसी ने आपका लेटर पढ़ लिया है, ठीक है, किसी ने आपका लेटर पढ़ लिया है। बिफोर इट गो आउट ऑफ द प्रिजन, प्रिजन से जाने से पहले। 3 days ago, 3 दिन पहले। सेवरल पुलिसमैन केम हियर एंड डग अप द फील्ड, 3 दिन पहले कई पुलिस वाले यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा फील्ड जो है खोद दिया या जोत दिया। डिग की सेकंड फॉर्म है ये भाई साहब, ठीक है। हाँ, वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, ये बात किसने कही थी पता है तुम्हें? रामू तो प्रेजेंट में था, तो कमला ने ये बात कही थी, वॉट शैल आई डू नाउ। रामू रोट बैक टू हर, और रामू ने दोबारा से एक पत्र लिखा। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, ज़्यादा समय, अब और ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। एनी मोर टाइम, अब और ज़्यादा। प्लांट द सीड्स एट वंस, जल्दी से जल्दी। एट वंस का मतलब है तुरंत या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जल्दी से जल्दी बीजों को बो दो या लगा दो, ठीक है। शी प्लांटेड द सीड्स एंड रीप्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसने बीजों को बो दिया। और रीप्ड का मतलब है जब फसल पक जाती है तो उसको काटना, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीप। और उसने एक नई फसल, एक अच्छी फसल को जो है प्राप्त किया या काटा। सो ये है स्टोरी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ठीक है। आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो ये स्टोरी, तो ऐसे ही मैं हर दिन एक नई नई स्टोरी डालूँगा, ठीक है। उसको हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।